अब जो होगा इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ओके सर, सो कंट्रोल ए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलिए मैं अपना सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो कमांड्स की लिस्ट, बेसिक कमांड्स की लिस्ट आपके पास पहुंच गई। तो पहला टॉपिक जो मेरा रहेगा, मैं आपको बताऊंगा आज कि सबसे पहले मैं दो राउटर को कनेक्ट करूंगा, राइट। एंड राउटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, राउटर का काम क्या होता है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी। देयर आर टू फंक्शन ऑफ द राउटर: कनेक्ट कनेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। एक तो हमारा ये था, एक सबसे Okay. पहला फंक्शन, जब भी हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास राउटर यूज होगा। सेकंड, Mhm. राउटर क्या करता है, राउटर डिसाइड, ओके सॉरी, राउटर डिसाइड योर चूज बेस्ट पाथ फॉर पैकेट। Mhm. Okay. हमारे पैकेट के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बेस्ट पाथ को चूज करने का काम राउटर का होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को पिंग करता है, एक्सेस करता है या कोई ट्रैफिक भेजता है, तो उसके बीच में Mhm. मल्टीपल राउटर्स आते हैं। जस्ट सपोज इट इज अ पार्ट ऑफ वैन और मल्टीपल राउटर्स आते हैं। so this way I Mhm. have connected router, and this way multiple mesh. Okay, now suppose I have created some complex design. I don't know what is this, but yes, this is something multiple Mhm. path to go from source to destination. तो इस Destination. केस में Okay. हमारे पास, अगर आपको लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ से जाने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। कौन सा पाथ बेस्ट है, ऐसे भी जा सकता है, कोई Mhm. सीधा भी जा सकता है, कोई इस तरह से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो देर आर मल्टीपल पाथ। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मल्टीपल पाथ होते हैं इनका सिलेक्शन करता कौन है। इनका सिलेक्शन करता है हमारा राउटर। राउटर करता कैसे है, अब मैं उसी के बारे में बात करूंगा, जो कि पार्ट होता है राउटिंग का, कि राउटर जो है बेस्ट पाथ सिलेक्शन किस बेस पे करता है। तो ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग राउटिंग। इसको Mhm. बोलते हैं राउटिंग। Okay. कभी भी किसी भी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, उसको उस राउट का सिलेक्शन करता है राउटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं राउटिंग। राउटर डज राउटिंग। ओके, क्वेश्चन इज हाउ। तो आई कम ऑन दैट पार्ट। बट सबसे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि राउटिंग वो डिसाइड कैसे करता है। पहले मैं एक लैब करना चाहूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास अगर दो राउटर है R1 एंड R2, एंड द फर्स्ट लैब वी हैव आवर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड ठीक है। CDP। व्हाट इज द CDP? Okay. CDP कहता है कि ये सबसे पहले तो सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सिस्को का खुद का बनाया Mhm. हुआ, और सिस्को राउटर पे ही चलता है। अगर आपके पास जुनिपर के स्विच है, हुआवे के स्विच है, HP के स्विच सॉरी राउटर्स हैं, तो उस पे CDP वर्क नहीं करता, बिकॉज CDP समथिंग इज सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्को ने बनाया, जो कि सिस्को के राउटर्स पे ही चलते हैं। नंबर वन। चल। नंबर टू, पर्पस ऑफ दिस, ये इसलिए यूज होता है ताकि राउटर वन को पता चले कि मेरा रैब नेबर कौन है। तो ये क्या करता है, CDP प्रोटोकॉल जब इनेबल हो जाता है तो ये अपना इंफॉर्मेशन, अब मैं कौन हूं और मेरा किस इंटरफेस से आप कनेक्टेड हो, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन उसका नेबर एक दूसरे को शेयर करते हैं इस तरह से। तो इससे क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि जब आप एक राउटर पे लॉगिन करते हो, आपको पता करना होगा कि मेरा ये इंटरफेस FA0x0 मेरा कहाँ यूज हो रहा है, किस डिवाइस से कनेक्टेड है। देन आपका CDP इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट टू नो दैट कि ये मेरा राउटर कहाँ पर कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड है, क्योंकि CDP ने ही R1 से इंफॉर्मेशन लेकर राउटर 2 को शेयर कर दी कि भैया मैं जो है FA0x1 का कनेक्टेड हूँ और मेरा नाम है R1 और मेरा मॉडल है 1841। जस्ट एग्जांपल, ठीक। ठीक है। Okay. तो ये इस राउटर को पता कैसे चलता है, या तो आप मैनुअल इंटरफेस पे डिस्क्रिप्शन डालो, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इंटरफेस पे डिस्क्रिप्शन डाल Mhm. देते हैं। लेकिन दूसरा चीज होता है, अगर Yes. डिस्क्रिप्शन नहीं डाला देन हाउ यू विल गेट टू नो दैट। तो CDP, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है Mhm. CDP इनेबल्ड रहता है। बाय डिफॉल्ट ठीक। CDP इनेबल्ड रहता है। बट CDP दो तरह से इनेबल्ड होता है।
एक तो होता है आपके राउटर पे ग्लोबल लेवल पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मतलब इस राउटर के पास 4 इंटरफेसेस है। तो ये चारों पे अपना सीडीपी इनेबल करता है और अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेबर से शेयर करके उसकी इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। ये चारों इंटरफेस पे होगा। वन इज सेकेंड इज आप चाहो तो सीडीपी सब पे डिसेबल कर दो और सिर्फ एक इंटरफेस पे ही इनेबल करो। तो वो इंटरफेस लेवल पे भी बोल सकते हो कि इंटरफेस पे भी राउटर का सीडीपी इनेबल कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। बाय ठीक है। डिफॉल्ट ग्लोबली इट इज इनेबल। तो मेरे 4 इंटरफेस हैं। इन चारों इंटरफेसों पे हमारे पास सीडीपी इनेबल रहता है और अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करता है, राइट? बट अगर आपको नहीं चाहिए कि मेरा ये पहला, दूसरा और तीसरा इंटरफेस अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को शेयर करे, तो आप सिर्फ एक इंटरफेस पे उसको इनेबल कर सकते हैं, बाकी सब पे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड ठीक है। सीडीपी प्रोटोकॉल। सीडीपी प्रोटोकॉल का एक ठीक है। रहता है कि सीडीपी प्रोटोकॉल में अगर किसी नेबर की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर के साथ शेयर कर दी गई, और और वो क्या करता है कि अगली इंफॉर्मेशन कब लाएगा, जैसे क्या होता है कि कितनी देर बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो ये क्या करता है कि ये हर एक 180 सेकेंड में, ठीक है। 180 सेकेंड में ये अपनी इंफॉर्मेशन अपने नाइबर राउटर्स को देता है। ऐसा नहीं कि हो तो तुरंत जब भी मांगा तुरंत मिल गया और समथिंग, और हम्म, फ्रिक्वेंटली नहीं होता। आफ्टर 180 सेकेंड्स राउटर फिर से भेजेगा, हाँ मैं ही हूँ, मेरा ही ये मॉडल है और मेरा ये इंटरफेस तुमसे कनेक्टेड हूँ। तो इसको ये पता चल ठीक जाता है है। कि अच्छा FA0/0 पे मेरा ये वाला राउटर कनेक्टेड है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। और अगर आपने ये पोर्ट डिसेबल कर दिया या राउटर डिसेबल कर दिया, तो ये 180 सेकेंड तक अपने पास उसकी एंट्री को रखता है। आफ्टर 180 सेकेंड्स अगर सीडीपी प्रोटोकॉल उसको लेकर नहीं आता है, तो मैं तब वो जाके उसको वहां से फ्लश करेगा। ठीक है? तो ठीक दिस इज है। जस्ट डिफॉल्ट टाइमर। So let's proceed with this lab without any delay. And ठीक है। आई हैव दिस पैकेट ट्रेसर। तो सबसे पहले मैं कोई एक राउटर उठा लेता हूँ। सबसे बेस्ट राउटर तो मेरा लास्ट में बैठा होगा, ये रहा 2800। एंड मैंने एक राउटर यहाँ से उठाया और एक राउटर और उठा लेता हूँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो अभी यहाँ से पता चलेगा अब कनेक्टिविटी कैसे करनी है। थोड़ा फास्ट होगा, आप मुझे बताइएगा फास्ट जा रहे हैं आप, ठीक है? नाउ अब मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से कनेक्टिविटी करता हूँ, दूसरा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कनेक्टिविटी कर दी। ठीक है? अब ठीक है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, मैं अभी कोई कंसोल और समथिंग नहीं लगाया, डायरेक्टली राउटर पे क्लिक करके राउटर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो मैं एक बार नेमिंग कन्वेंशन भी दे देता हूँ। ये मेरा अ, ओके, ऑलरेडी राउटर 543 लिखा हुआ है नीचे, तो मैं इसी को ही प्रोनाउंस करूँगा। ओके, नाउ ठीक। लेट मी गो विद दैट। FA0/0, तो ये मेरा राउटर का जो कौन सा इंटरफेस है, FA0/0। अब मैं ठीक। इस पे जाता हूँ, ठीक है। कमांड लाइन पे जाऊंगा और यहाँ पे एन पे क्लिक करूंगा, नो। वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन? नो। एंटर। तो ये मेरे पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? यस। Okay, hope. And I'm not sure how I can enlarge the font size, but there is no option. But yes, let's see that. Enable and enable, then configuration terminal. Okay. Before the configuration terminal, show IP interface brief. ये कमांड चलाते रहना है हमेशा, क्योंकि इससे पता चलता है कि मेरे सिस्टम पे कौन कौन से इंटरफेस हैं, किस पर आईपी असाइंड है, कौन से मैनुअली डाउन है और कौन से आपके केबल से डाउन है। ठीक है? तो ये चीजें यहाँ पर मेरी कॉन्फ़िगर्ड रहती है। तो अब मैं पहले FA0/0 पे करता हूँ। तो अब FA0/0 पे करने के पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे अगर यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बता सकते हैं कितने नेटवर्क हैं इस पूरे डिज़ाइन में, इस टोपोलॉजी में? नेटवर्क टोटल इसमें नेटवर्क्स। ये 3। हाउ मेनी? इसके अंदर 3 है 3। नेटवर्क्स। ओके। आप आप ये नेटवर्क बोल रहे होंगे, राइट? यस। और दूसरा ये होगा, तीसरा कौन-सा? तो टोटल इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें टोटल 3 नेट नहीं है, इसमें टोटल 2 नेटवर्क हैं। पहला मैं आपको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देता हूँ। एक रहता है हमारा ये नेटवर्क और दूसरा रहेगा अपना, कमांड कंट्रोल जेड,
maybe I can delete it later. Okay, ये दूसरा रहेगा ये नेटवर्क। तो हमारे पास टोटल दो ही Yeah, नेटवर्क है, ठीक है। एक I was considering as a lane network, so each router का lane consider कर रहा था as a network. That's what I was फाइन, saying. बट Three. अगर आप ये देखो तो ये इंटरफेस, ये वाला FA0x0 राउटर 3 का Mhm. और राउटर 4 का Okay. FA0x0 दोनों एक ही नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप देखें Okay. तो। Mhm. अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी चूज करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 10.0.0.0/8 प्रीफिक्स। Okay. तो अगर तो यहाँ देखिए क्या लग रहा है कि हमारा ये जो 10 का नेटवर्क है, जो ये हमारा सॉरी, ये जो मेरा 10 का नेटवर्क है, राइट। तो ये इस 10 के नेटवर्क को कौन Mhm. कौन कनेक्ट कर रहा है, तो राउटर का 4 का FA0x0 और राउटर 3 का FA0x0, ये दोनों मेरे इस नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। यानी 10 का Mhm. एक आईपी यहाँ लगेगा, 10 का एक आईपी यहाँ लगेगा, और ये दोनों एक नेटवर्क को फॉर्म करेंगे, करेक्ट। अब Okay. मैंने बोला था कि Uh-huh. एक राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क को कनेक्ट होता है, तो मेरे पास ये राउटर के दो इंटरफेस है ना, लेफ्ट राइट। Uh-huh. तो एक इस नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, एक दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मुझे दूसरा नेटवर्क लेना पड़ेगा, इलेवन डॉट जीरो Yeah. डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश एट तो यहाँ पे मैं दूसरा नेटवर्क ले लेता हूँ। लेकिन मैंने ये अगर एक नेटवर्क है तो दो डिफरेंट राउटर के नेटवर्क एक नेटवर्क को कनेक्ट हो सकते हैं। आप मैं Yeah. आप वर्डिंग पे जाइएगा, टू डिफरेंट राउटर इंटरफेस कैन कनेक्ट टू सिंगल नेटवर्क, बट सिंगल राउटर्स टू डिफरेंट इंटरफेस कैन नॉट कनेक्ट टू सिंगल नेटवर्क। Okay. गेटिंग। तो ये रहता है। अब अगर आप बात करें इस राउटर की, तो ये राउटर का ये देखिए, एक इंटरफेस मेरा एक नेटवर्क को बिलोंग करता है, और दूसरा इंटरफेस Mhm. जो कि FA0x1 है, वो मेरा 11 के नेटवर्क को Yes. बिलोंग करता है। होप दिस इज क्लियर। Yes, ओके, it is. फाइन। तो मैंने एक बहुत सिंपल टोपोलॉजी बनाई जिसमें मैंने तीन राउटर्स को कनेक्ट किए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन पे आईपी कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो आप इस इंटरफेस को पहचानिए, FA0x0, और ये किस नेटवर्क को बिलोंग करता है, 10 के। तो मैं यहाँ पे 10 का आईपी असाइन Mhm. करूंगा, तो मैं जाता हूँ पहले राउटर पे, और FA0x0 पे जाने के लिए आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पे जाना है। देन फिर मैं इंटरफेस FA0x0 पे जाऊंगा एंड एंटर। अब मैं इंटरफेस मोड पे आ चुका हूँ, राइट। अब मुझे डालना है Mhm. आईपी एड्रेस, आईपी स्पेस एड्रेस। अब मुझे 10 की सीरीज का एक आईपी देना होगा, और मैं देता हूँ 10.0.0.10 स्पेस सबनेट मास्क 255.0.0.0। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो एक just question था. जी, When are you giving the IP for the routers? You decide which number to give or you randomly give? randomly I'm Like, giving. how do No, you no, 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 decide? no. Actually, in the production, it will be a proper planning, right? Which IP will goes to on which router, right? But here, if Okay. let me hit enter. Now, let me close it. I'll say that how many IPs required in this network? Two, IP required. two, There's two, yes, correct? because there's One two left and one interfaces. right, Mhm. correct? The only two interfaces need to Yes. configure in this network. But I have selected Yep. 10.0.0/8/8 means Mhm. it will have 1.67 crores। तो Yes. भाई मुझे दो ही तो आईपी यूज करना है। अब आपको Mhm. 1.67 करोड़ आईपीस इसके अंदर ऑलमोस्ट हैं, तो वैसे तो ये गलत तरीका है, Mhm. राइट। हमें तो Yes. सबनेटिंग यूज करके ऐसा बनाना है कि हमें सिर्फ अभी सबनेटिंग में लाऊंगा पिक्चर में, बट रिप वर्जन 2 से लाऊंगा, ठीक है। तो Okay. Okay. एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपको एक नेटवर्क मिलेगा जिसमें सिर्फ दो ही वैलिड आईपी होंगे। आपने लास्ट टाइम जो सबनेटिंग करी थी, अगर आप याद हो, तो आपने 2 बिट छोड़ी थी होस्ट के लिए, राइट। Yes. 2 बिट छोड़ी थी, /30 था वो, /30 में क्या Yes. होता है कि Yeah. आपके दो चार आईपी टोटल बनते हैं, 2 की पावर 2 मीन्स 4। Mhm. वन इज फॉर नेटवर्क, वन इज फॉर सबनेट, एंड बीच की जो दो आईपी होती है वो आपके एक राउटर पे और दूसरे राउटर पे यूज हो सकती है, Okay. करेक्ट। तो Mhm. ये वाला पार्ट हम उस तरह से Yep. कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि रैंडमली हम कौन सा आईपी यूज करें। बट यहाँ पर मेरे पास ठीक. 1.67 करोड़ आईपीज हैं, मैं तो यहाँ रैंडमली यूज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10 यूज किया, Yep. 10.0.0.10, दूसरे पे मैं 11 यूज करूंगा। आप 20 भी यूज कर सकते हैं, 101 भी यूज कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली ऑन, जब आपके पास खूब सारे आईपीज हैं। Yep. Okay. अच्छा, सिंटेक्स में कोई Mhm. प्रॉब्लम है? आईपी स्पेस एड्रेस, इंटरफेस मोड पे जाना है, आईपी स्पेस एड्रेस, देन आपको आईपी देना है, देन उसके बाद सबनेट मास्क देना है।
इस सिंटेक्स में कहीं भी प्रॉब्लम है Okay. या नोट करना है तो प्लीज बता दीजिए। No, नहीं, all ऑल good. गुड। ओके, नाउ इसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट राउटर के सारे पोर्ट डाउन होते हैं। जस्ट फॉर योर एग्जांपल, राउटर Mhm. के सारे पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन रहते हैं। हमें उनको नो शट Mhm. कमांड से अप करना होता है। शट मींस डाउन, नो शट मींस अप। वेरी क्लियर। ओके, तो बस मुझे Okay. जाके नो शट करना है। अब आप देखिए ईथरनेट 0 बाई 0 जो है वो आपका स्टेट डाउन से अप हो जाता है। जब एक बार ये अप हो गया, Yeah. अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये राउटर हो गया कॉन्फ़िगर्ड। बट ये इंटरफेस अभी भी सिमुलेशन में ग्रीन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो हमारा दूसरा इंटरफेस कनेक्टेड है, जब तक वो ग्रीन नहीं होगा या वो अप नहीं होगा, इसको अप नहीं दिखा सकते। करेक्ट? ये फ्लैप डाउन ही Mhm. रहेगा। Yes. तो आपने किसी राउटर Mhm. पे केबल कनेक्ट कर दी और दूसरा सिरा नहीं कनेक्ट करते हैं, तो भी वो डाउन ही दिखाता है। तो जब तक आप एक्टिव नहीं करते दूसरा वाला, तब तक वो नहीं होगा। तो दूसरे वाले के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा FA 0 बाई 0 राउटर 4 पे। तो मैं राउटर 4 पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, नॉट CLI मोड पे जाता हूँ, और इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल आके पहले तो मुझे कंट्रोल जेड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सिर्फ ये देखने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कमांड चलाएं, बट ये मैं इसलिए चलाता हूँ हर बार, सो दैट मुझे अपने इंटरफेस का नाम और उनकी डिटेल सामने दिखती रहे। तो जस्ट फॉर माई अवेयरनेस। ओके, तो मुझे FA 0 बाई 0 पे करना है, जो कि मेरा राउटर 3 के साथ कनेक्टेड है। तो मैं जाके कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA 0 बाई Zero. 0, ये मेरा इंटरफेस रहा। आईपी असाइन करेंगे तो आप, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या आईपी देना चाहिए मुझे? आईपी एड्रेस 10.0.0.11. 11, okay fine, you can say that 110, I have no issue. So 255.0.0.0 subnet mask is there, and again last, if I scroll right here, you see that when I run the no shut command on this interface, it is already up. Once I get this port up, what will happen? No shut, and you see that both ports are green. Yes. Correct? Once both port are Uh-huh. green, so now this part, this part is configured. First box, Mhm. okay, Yes. 10.0.0.0 is configured. Now these routers can communicate to each other. If I go on router 3, if I ping router 4 from 3 and 4 to 3, they will respond to each other. Let me try to do that. 3 here, Okay. and what is the IP? Control Z. I will on privilege mode ping 10.0.0.11, राइट साइड राउटर का IP 11 है। अगर आप देखिए ये 5 पैकेट सेंड करता है ऑलवेज, 5 पैकेट Mhm. सेंड करता है, एंड सक्सेस रेट 80%, मींस एक लॉस हुआ, 4 आउट ऑफ 5 ही आपको मिला। दोबारा से ट्राई करते हैं, एंटर। नाउ दिस टाइम यू सी दैट ये जो 5 डॉट्स होते हैं, इसका मतलब 5 पिंग पैकेट सेंड हुए, सक्सेस रेट इज 100%, यानी 5 आउट ऑफ 5 सक्सेस। तो यहाँ पर ये मैं मान लेता हूँ ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। Mhm. होप दिस इज क्लियर। Yes. ओके, Yes. नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट। अब मैं चलता हूँ ये वाला राउटर बहुत केयरफुली कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो अब मुझे इस राउटर के लिए मुझे आईपी चाहिए होगा FA 0 बाई 1 और FA 0 बाई 0। तो सबसे पहले मैं राइट साइड से चलता हूँ, मैं यहाँ पे राउटर 5 पे जाता हूँ। 0 बाई 0 है इसका इंटरफेस, मैंने चेक कर लिया। देन नो एंड इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से मैंने अपने इंटरफेसेस सामने रखे, जिसका मुझे FA 0 बाई 0 कॉन्फ़िगर करना है। तो चलता हूँ मैं इंटरफेस ठीक मोड पे। सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0 बाई 0 है। एंड एंटर। तो मैं F0 बाई 0 से भी जा सकता हूँ, जरूरी नहीं मुझे पूरा फास्ट ईथरनेट लिखना हो। तो एफ ठीक जीरो है। बाई जीरो अगर ईथरनेट है तो E0 बाई 0, गीगाबिट ईथरनेट है तो G/0 बाई 0। सो दिस वे वी कैन गो फॉर इट। आईपी एड्रेस, अब आपको क्या, आप मुझे सजेस्ट कीजिए यहाँ क्या आईपी होगा एज And पर zero अवर। dot zero dot सॉरी, one. रिपीट। Eleven हाँ, dot zero dot zero dot one. ओके, 11.0.0.1 कर दिया। चलिए 255.0.0.0, और मैंने यहाँ पे किया नो शट कमांड, सो दैट पोर्ट मेरा अप हो जाए। अब आप देखो ये पोर्ट मेरा अप हो चुका है। करेक्ट? Mhm. अभी Yes. मैं अगर कंट्रोल जेड करता हूं और मैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूं, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिवली पोर्ट को अप कर दिया है, लेकिन मेरा प्रोटोकॉल अभी भी डाउन दिखा रहा है, बिकॉज
केबल मेरी यहाँ पर कनेक्टेड तो है, बट ये इंटरफेस डाउन है। अब चाहे Yep. केबल डिस्कनेक्ट हो, इंटरफेस डाउन हो, इसके लिए तो डाउन ही रहेगा। ये कहेगा मेरी Mhm. केबल उस पार तरफ कनेक्टेड ही नहीं है। तो अब मैं इस पे चलता हूँ। मैंने पहले इंटरफेस समझना है कौन सा है। FA0/1, यहाँ पे राउटर पे क्लिक किया और एग्जिट करता हूँ इंटरफेस मोड पे। देन इंटरफेस मोड FA0/1। अभी Mhm. 0/1 पे आने के बाद आईपी एड्रेस मैंने कहा 11.0.0. 11 कर, Five, सॉरी कितना, 11. 11, 5, I was just saying 5. Yeah, you फाइव can do फाइव 11 is fine. टू फाइव फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो एंड नो शट करते ही एंटर किया। अब आप देखो यहाँ पर Yep. दोनों पोर्ट अप हो जाते हैं। अब Yep. पिंग करने का काम शुरू होता है। तो पिंग करने का काम या तो राउटर में बैठ के आप पिंग करना शुरू कर दीजिए, या दूसरा काम होता है ये जो पिंग का पैकेट होता है इस जगह पे, एक होता है क्लोज पैकेट, एक होता है पिंग पैकेट। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स पीडीयू पैकेट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। इसको ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं कि पैकेट कहाँ पर फेल हो रहा है, लेकिन जस्ट Okay. इस सिमुलेशन। ओरिजिनल में आप वायर शार्क यूज करेंगे, सम अदर टूल यूज करेंगे, बट यहाँ पर सिमुलेशन में कहाँ पर पैकेट फेल हो रहा है, अगर कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो इसको डिजाइन किया गया है, सिस्को ने इसको डिजाइन किया है। और ये आपका सिंपल पीडीयू पैकेट्स है जिसको हम पिंग पैकेट बोलते हैं। आप एक पैकेट उठा के इस राउटर पे रखिए और दूसरे राउटर पे रखिए, तो ये इसके बीच में सक्सेसफुल दिखाता है। दैट मीन्स Yep. ये यहाँ से पैकेट कनेक्टिविटी है। यहाँ से किया और दूसरे पे किया, इन प्रोग्रेस फेल्ड। ओके, लेट मी ट्राई हियर टू हियर, ये अगेन फेल्ड। ओके, नाउ मैं यहाँ पे इस राउटर से करता हूँ, इस राउटर के बीच में, तो इनके बीच में भी फेल हो रहा है। दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। Mhm. यहाँ से यहाँ तक करना है मुझे। ओह सक्सेस। तो सिमुलेशन में आप ये ध्यान दीजिएगा, एक दो बार आपका फेल हो सकता है। तो मैं फिर से करता हूँ। राउटर 5 to 4 Okay. सक्सेस। Okay. ओके, राउटर 3 to 4 सक्सेस, बट राउटर 3 to 5, दिस वन एंड दिस वन, ये होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है इसमें? फेल ही होगा क्योंकि the other router doesn't know the IP of the fifth router, ओके, the first कुछ one. परफेक्ट। सो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि नेबर्स, अब पहले मैं नेबर समझाता हूँ, फिर मैं राउटिंग टेबल समझाता हूँ वन बाय वन। अभी ये राउटर क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा? तो पहली बात, इस राउटर के लिए, राउटर 3 के लिए, वो किस राउटर को Mhm. जानता है? तो अगर देखूँ तो राउटर 3 से राउटर 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है ना? एक केबल Mhm. से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में सभी राउटर्स एक दूसरे से जानते हैं। अगर आप राउटर Mhm. 4 की बात करें, तो राउटर 4 दोनों से कम्युनिकेट कर रहा है, 3 and 4, 5 से Yeah. भी। क्यों? क्योंकि Mhm. राउटर 4 डायरेक्टली 3 से भी क्योंकि वो कनेक्टेड है। दोनों हाँ, yeah. करेक्ट। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर्स के पास होती है। और अगर आपको पता करना है कि राउटर 3 से कौन सा राउटर कनेक्टेड है, तो आपको जब राउटर Mhm. 3 पे जाना है और यहाँ पे डालना है शो सीडीपी नेबर। आप ये कमांड चाहे तो नोट कर लीजिए। शो कमांड तो हमेशा प्रिविलेज मोड पे ही चलेगी। ओके, एंड Mhm. सीडीपी का एक प्रोटोकॉल का नाम होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड नेबर्स। तो इनको हमने अगर पूछना है कि शो सीडीपी नेबर्स, आप अपने नेबर्स के बारे में बताइए। राउटर 3 से पूछा तो राउटर 3 कहता है कि मेरा डिवाइस आईडी तो राउटर है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि आप अगर देखो इसका होस्ट नेम क्या है, राउटर। अगर मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R3, अगर मैं या सिंपल राउटर 3 कर देता हूँ, राउटर 3 जो कि डिस्प्ले नेम भी है। अब अगर मैं कंट्रोल जेड से बाहर आता हूँ और अब मैंने कमांड चलाया शो सीडीपी नेबर्स, अगर आप देखो तो अभी भी राउटर दिखा रहा है, बट फाइन इट विल चेंज वेरी क्विकली। तो अब Okay. ये अपना खुद का आईडी दिखाता है कि मैं कौन हूँ। दूसरा, लोकल Mhm. इंटरफेस मेरा जो FA0/0 जो है वो यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? Mhm. somewhere connectivity with C2800 router के साथ। How I can say that it is router? अगर आप ये देखो compatibility codes, R for Mhm. router, S for switches, Right. H for host means any device computer you have connected, okay? तो it is showing R। तो मेरा ये जो डिवाइस है वो FA0/0 पे किसी से कनेक्टेड है। कौन है वो? राउटर है। Mhm. कौन सा मॉडल है वो? 2800 का जो मॉडल है हमारा C2800, उससे कनेक्टेड है।
और वहां किससे कनेक्टेड है, FA0/0 से कनेक्टेड है। अगर आप वैसे जा करके देखो तो यहाँ पे क्लिक करो Mm-hmm. तो आप देखो एफ ए जीरो Yes. बाई जीरो पे कनेक्टेड है और ये राउटर का 2811 का मॉडल है, करेक्ट। Yeah. तो ये क्या Mm-hmm. बोलता है कि भैया आपके जो FA0/0 है यहाँ पे ये, इससे एक एक 2800 राउटर कनेक्टेड है, जो उसका जो इंटरफेस यूज हो रहा है वो FA0/0। होप दिस इज क्लियर। Mm-hmm. Yes, correct. ऐसे ही मैं अगर इस पे जा करके देखूं तो पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, कौन है तुम्हारा नेबर, देन आई विल मैच इट। ओके, हाउ आई कैन ठीक। मैच इट, शो CDP नेबर, एंड जस्ट मैंने कमांड चलाई तो ये कहता है कि मैं तो राउटर हूँ, फाइन, मेरी आईडी राउटर है, लेकिन मेरा जो इंटरफेस यूज हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/0 हो रहा है। लेट मी सी दैट, ये फास्ट इथरनेट, हाँ करेक्ट, फास्ट इथरनेट 0/0 यूज हो रहा है। नाउ अभी देखूं तो मैं किससे कनेक्टेड हूँ, एक राउटर से। तो ऑफ कोर्स एक राउटर कनेक्टेड है यहाँ पे, कौन सा है, 2800 का राउटर सीरीज यूज हो रहा है, तो यस 2811 यूज हो रहा है। और उसका कौन सा इंटरफेस पे कनेक्टेड है, FA0/1। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये FA0/1 है क्या, हाँ करेक्ट, FA0/1 है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपके राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशन अपने पड़ोसी राउटर के साथ शेयर, चलो। करेक्ट, ये यहाँ तक क्लियर है। Mhm. तो Yes. राउटर 3 का नेबर कौन हुआ, राउटर 4, एंड राउटर 5 का नेबर Mm-hmm. कौन हुआ, राउटर 4, दोनों हुए। लेकिन Four. राउटर 4 को अगर मैं जाकर देखूं तो मुझे 3 और 5 दोनों की इंफॉर्मेशन मिलेगी या एक की इंफॉर्मेशन मिलेगी, Mm-hmm. नहीं दोनों की मिलेगी, क्योंकि भाई अब देखो, अब इसके राउटर के नेबर्स कौन हो गए, आपके पड़ोसी कौन है। अगर आप अगर यहाँ रह रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में एक घर है, आपके राइट साइड में एक घर है, दोनों आपके पड़ोसी हो गए ना। तो इस राउटर के नेबर्स में दोनों की लिस्ट होगी, राउटर 3 और राउटर 5। लेट मी शो यू हियर, कंट्रोल जेड, शो IP, नो शो CDP नेबर। ओके, नाउ यू सी दैट, अभी ये बोलता है कि राउटर 3 पहला डिवाइस आईडी मेरे से कौन कनेक्टेड है, राउटर 3। और दूसरा पहले तो मैंने कंप्यूटर नेम चेंज नहीं किया तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही, मैं अभी चेंज, पहले इसको चेंज ही कर देता हूँ। मैं ठीक इसका है। चेंज कर दिया है, इसका चेंज करता हूँ, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम राउटर 4, राउटर 4। अब मैं 4 के बाद यहाँ पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम होस्ट नेम राउटर 5। तो मैंने इस तरह से पांच तीनों राउटर के नाम दे दिए, और वही नाम दिए जो यहाँ पे डिस्प्ले में है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ राउटर 4 पे क्लिक किया और कंट्रोल जेड किया, हे शो CDP नेबर्स। अगर आप देखो तो ये दिखाता है कि राउटर, इसके कौन से राउटर कनेक्टेड है इससे, राउटर 3 एंड राउटर 5। क्योंकि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, Okay. मैं तो राउटर 4 पे बैठा हूँ। Oh. तो ये कहता है कि Mhm. मेरे जो नेबर्स हैं वो राउटर 3 हैं, राउटर 5 है। और राउटर 3 जो मेरे लोकल इंटरफेस 0/0 से कनेक्टेड है, और राइट साइड का जो राउटर 5 है वो मेरे 0/1 से कनेक्टेड है। होप दिस इज क्लियर। और Yes, yes. जो डेस्टिनेशन राउटर है, मेरा पड़ोसी राउटर, उसके किस इंटरफेस से कनेक्टेड है वो यहाँ शो करता है। Got it. ठीक है, ठीक। तो CDP समझ में आया। Mm. तो ये कब हेल्प आता है, जब Yes. आप कोई ट्रबल शूटिंग करते हैं और आपको पता ना हो इन्वायरमेंट। जैसे कभी सिस्को टैग वाले हमारे पास सपोर्ट में आते हैं, तो सिस्को टैग वाले दे Mm. डोंट नो अवर इन्वायरमेंट, कि हमारे पास क्या इन्वायरमेंट है, कैसा कॉन्फ़िगर्ड है, हम उनको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तब वो जा करके CDP रन करते हैं कि ठीक है आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फाइन। अगर यहाँ से कम्युनिकेशन यहाँ तक जा रहा है, सेकेंड राउटर तक, राउटर 4 Mm. तक, और राउटर 4 से 5 तक नहीं जा रहा है, तो उनको देखना होता है कि ठीक है भाई राउटर 3 से मेरा कौन सा इंटरफेस कहाँ कनेक्टेड है। देन CDP इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है। ठीक है, तो आपको आपके इन राउटर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ठीक है, मैंने कनेक्ट किया, मेरा लोकल 0/0 किसी राउटर से कनेक्टेड है और उसके FA0/0 पे, तो मैं उसके FA0/0 पे जाऊंगा, फिर देखूंगा वहां पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक। ठीक है, तो ये CDP हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है फॉर द ट्रबल शूटिंग पर्पस। ओके, तो ठीक है। CDP क्लियर हो गया। हमने IP कॉन्फ़िगर Yes. किया, CDP क्लियर हो गया। अगर आपको 5 से 10 मिनट चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ फॉर CDP कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बट बिफोर दैट Mhm. मैं अगर आपको CDP की और इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाता हूँ, Mhm. ओके, नाउ
इनेबल ओके इंटरफेस FA 0/0 पे गया और मैंने कहा क्वेश्चन मार्क, अगर ये जो है IP ओके क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे सारे कमांड्स एक तो आते नहीं है, इसलिए GNS3 इज बेस्ट। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप चाहो तो आप एक बार 5 to 10 मिनट्स आप अपने CDP को एक बार गो थ्रू कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, देन आई विल कंटिन्यू विद द राउटिंग। एक चीज और पूछनी थी अभी आप ये तो कॉन्फ़िगर हो गया बट as of making router 3 to communicate with our router 5 we have to put the default gateway as कुछ नो ये कैसे नो 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 कम्युनिकेट नो नो कराएंगे नो राउटिंग, अभी मैं उसके बारे में आ रहा हूँ। अभी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राउटर 3 जो है वो राउटर 4 को हम्म, जानता है, करेक्ट। बट राउटर 3 जो है yes, राउटर 5 को नहीं जानता, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं yes, है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, राउटर जितने भी राउटर्स होते हैं वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जानते हैं। बट जो डायरेक्टली कनेक्टेड अच्छा नेटवर्क नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है, और वो हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। वो उसी को बोलते हैं ओके राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो वो हमें कैसे करनी, ओके तो हमारे पास 3 मेथड है, वन इज़ मैनुअल स्टैटिक जिसे कहते हैं, अनदर इज़ डायनामिक एंड थर्ड वन इज़ डिफ़ॉल्ट। तो ठीक है ये वाला पार्ट है, वो मैं उसको अभी जस्ट बताऊँगा वन बाय वन। तो अभी फ़िलहाल इसमें ठीक है कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप जितना भी इस पे पिंग पैकेट डालोगे, इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है? तो आप alright, इसी को ही डिज़ाइन बनाइए, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? अभी ठीक है फ़िलहाल आप इसी तरह का एक डिज़ाइन बनाइए, 3 राउटर लगाइए, राउटर 1, 2, 3, और अपना सीट आप इनको इस तरह से नंबरिंग भी दे दीजिएगा, ये मेरा 10 का नेटवर्क हो गया, ये मेरा 11 का नेटवर्क हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एडिशनल स्विच लगा के मैं 2 सिस्टम भी लगा लूँगा, और फिर एक कंप्लीट टोपोलॉजी कन्वर्ट करके उसको फिर राउटिंग कॉन्फ़िगर करूँगा, वन बाय वन। ठीक है ठीक है, तो आपको मैं 10 ओके मिनट दे रहा हूँ, जो भी जब भी हो जाए मैं यहीं बैठा हूँ। आप मुझे बताइए कि जब ये हो ठीक गया, है मैं तब तक वीडियो पॉज़ कर लेता हूँ, सो दैट ठीक ओके, आई गेस स्टार्टेड, इट्स स्टार्टेड आई गेस, ओके, नाउ ओके, नाउ आई विल से दैट कि मैं ये बात कर रहा था कि अगर सीडीपी को आपको ने डिसेबल करना है, तो पहले तो आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और आपने सीडीपी करना है, सीडीपी स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप देखो सीडीपी स्पेस क्वेश्चन मार्क करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपके पास रन मोड करके आता है, राइट? अगर आप रन करते हैं तो आपका ये स्टार्ट हो जाता है, बट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी चल रहा होता है, राइट? बट अगर आप इसको करते हो बंद करना है कि मुझे नहीं सीडीपी नहीं चाहिए, हमारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन ना एक दूसरे से शेयर करें, तो आप कहते हैं नो सीडीपी रन, राइट? सीडीपी रन के साथ आप नो सीडीपी रन कर दीजिए, तो आपका जो राउटर है वो पैकेट्स मतलब सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है वो डिसेबल कर देगा, और वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स राउटर को नहीं सेंड करता है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ओके, जैसे मैंने नो सीडीपी रन किया तो ग्लोबली डिसेबल हो गया राउटर 3 पे। अब मैं राउटर 4 पे जाकर के देखूं, तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नॉट ए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कंट्रोल जेड शो रन कमांड, शो सीडीपी नेबर कमांड। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पर एक राउटर 3 पे मैंने डिसेबल किया था, करेक्ट? वो अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है, yes राउटर 5 को नहीं किया था। तो आप देखो एक होल्ड डाउन टाइमर होता है, मैंने आपको 180 सेकंड बताया था, करेक्ट? तो अभी इसका 119 सेकंड बचा हुआ है। तो अगर मैं उसको रिफ्रेश करता हूं तो वो 101 हो गया, फिर से किया तो 199 हो गया। आप इसको देखिए, इस वाले पार्ट को, राउटर 3 के लिए, yes राइट? और इसी तरह से आप देखो नीचे वाला का भी माइनस हो रहा है, ठीक है? अब देखो नीचे वाला फिर से रिन्यू हो गया, 180 सेकंड से वापस से स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या ये रिन्यू होगा? अब ये वाली पॉइंट रहता है। तो ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि पहला बार बार मैं इसको अगर नो सीडीपी नेबर सॉरी शो सीडीपी नेबर्स करता हूँ, तो अभी जस्ट मैंने राउटर 3 पे नो सीडीपी रन किया है, तो मतलब
राउटर 3 पे सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल डिसेबल्ड हो गया है, तो 4 को सिर्फ 5 से इंफॉर्मेशन मिलेगी और सिर्फ यही रिन्यू होता रहेगा। 180 सेकेंड ये जाएगा 0 तक, फिर वापस से 180 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जैसे सीडीपी उसे इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो हर एक 180 सेकेंड में इसको मिल जाती है, बट इसको अब मिलेगी नहीं, क्योंकि राउटर 3 पे तो मैंने सीडीपी डिसेबल कर दिया है। करेक्ट। तो उस केस में Yes. अभी देखिएगा ये 48 सेकंड बचा हुआ है। तो आप अगर 48 सेकंड वेट करो तो आप देखना ये वाली एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगी। तो जब ये एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगी तो राउटर 4 के पास सिर्फ अपने एक नेबर राउटर की इंफॉर्मेशन रहेगी, दूसरे नेबर राउटर की इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे सीडीपी प्रोटोकॉल डिसेबल कर रखा है। होप दिस इज क्लियर। 20 This is सेकेंड्स clearly 20 सेकेंड्स और वेट करूंगा मैं, यहाँ पे होल्ड डाउन टाइमर चल रहा है। एंड ठीक 21 सेकेंड ये रहा होल्ड जी डाउन। पूछे जब तक we are waiting and there is any situation we turn off the CDP for the routers like सॉरी। any in real environment एक हाँ। चीज पूछना था जैसे जब तक वो टाइमर रन कर रहा है कि there is any situation you turn off the CDP for the routers Yes, like in yes, the real yes, yes. Three, okay, one, and gone. You see that. mm-hmm. Okay. Now again you will Yes run that. You will not get this. Okay. ये यही रिन्यू होता रहेगा। अब क्वेश्चन आपका जो आया है कि सीडीपी किस केस में मुझे डिसेबल करना होगा। देखिए जब पब्लिक mm-hmm. फेसिंग राउटर होता है, पब्लिक फेसिंग Mm-hmm. राउटर, तो पब्लिक फेसिंग राउटर पे ऑलवेज सीडीपी इनेबल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक Okay. फेसिंग राउटर इज नॉट सेफ। करेक्ट। Okay. अगर आपका राउटर आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए यूज हो रहा है, तब तो आप सीडीपी रन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ फिजिकल सर्वर्स हैं, फिर देन स्विचेस हैं, Mm-hmm. और यहाँ पे राउटर यूज कर रहा हूँ मैं वीलैन और इंटर वीलैन कम्युनिकेशन के लिए, जो कि कंप्लीटली मेरा इंटरनल है। ठीक ठीक है। है तब तो आप सीडीपी रन कर सकते हो, क्योंकि ये बाहर से किसी का कोई एक्सेस नहीं है। लेकिन आईएसपी की बात करूं तो आईएसपी के राउटर हमेशा पब्लिक इंटरफेसेस पे होते हैं। करेक्ट। पब्लिक ओपन रहता yeah. है। तो वहां पर अगर Mm-hmm. सीडीपी रन करते हो तो कोई भी आकर के आपके राउटर को एक्सेस करके, एक्सेस करना आजकल बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो और कोई भी अगर एक्सेस करता है तो वो राउटर कहाँ कनेक्टेड है, उसके नेबर्स राउटर कहाँ है, उन सब की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। अगर मैं इस राउटर तक पहुंच गया सपोज, और मैंने कहा शो सीडीपी नेबर्स, और सपोज इस राउटर पे Mm-hmm. पहुंचा, तो मैंने कहा शो सीडीपी नेबर्स, तो उस केस में मेरे Mm-hmm. को ये दिख रहा है ओके, इसके लोकल 5FA0/0 पे एक राउटर 4 कनेक्टेड है। दैट मीन्स मेरे पास अगला टारगेट क्या आ गया, राउटर 4, और वो है ये मॉडल का, और वो इस इंटरफेसेस पे कनेक्टेड है। अब मैं इस इंटरफेस पे लूप होल निकालूंगा, जितने भी अटैक होंगे मैं इस इंटरफेस पे करूंगा, राइट। तो ये Yes. सारी चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी, मतलब मेरे लिए मतलब एक हैकर के लिए Yes. Yes. बेनिफिशियल हो जाएंगी। तो पब्लिक फेसिंग पे मुझे सीडीपी इनेबल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है got ओके। नाउ it. ओके, अभी अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है ये मेरा राउटर है, ये पब्लिक फेस पे कनेक्टेड है लेफ्ट साइड में, राइट, और Yeah. राइट साइड में मेरा लोकली कनेक्टेड है ये वाला FA0/0, Mm-hmm. करेक्ट है। तो अब ये Yes. मेरा FA0/0 है, मैं कर्सर ला के देख लो, हाँ FA0/0 है। अगर आप यहाँ पे सीडीपी इनेबल करते हो, कैसे करोगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए सीडीपी और रन कमांड चला दिया, सीडीपी रन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो Mm-hmm. जाएगी, कंट्रोल जेड, मेरे पास कितने इंटरफेस हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, Yes. मेरे पास दो इंटरफेस है, में भी दो चार इंटरफेस और भी हो सकते हैं। तो सब पे Mm-hmm. मेरा सीडीपी इनेबल हो जाएगा, जो उस वाले इंटरफेस पे भी हो जाएगा जो पब्लिक फेसिंग पे है। Yeah. उस केस में मैं चाहता हूँ इस पे सीडीपी डिसेबल ही रहे, बट मैं चाहता हूँ मेरे 0/0 पे इनेबल हो जाए। तो Mm-hmm. आपको 0/0 पे, यानी आपको एक मैंने एक बताया था ग्लोबल होता है, ग्लोबल मतलब ये आप जब सीडीपी रन करते हो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके, तो ये ग्लोबल होता है। ग्लोबल मतलब जितने भी इंटरफेस है राउटर पे वो सब पे इनेबल हो जाएगा। नो सीडीपी रन किया, नो सीडीपी रन किया तो ग्लोबली इस राउटर पे क्या हो गया, ये डिसेबल हो गया, करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ एक Mm-hmm. इंटरफेस पे, तो उस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको रन करना पड़ेगा सीडीपी इनेबल, बस दैट्स इट। Okay. तो आपने पर्टिकुलर, आपने ग्लोबली इसको डिसेबल कर दिया कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर के, और एक इंटरफेस पे जाकर के FA0/0 पे जाके सीडीपी को कर दिया इनेबल। और जैसे ही सीडीपी को करा इनेबल, ओके, फिर आपको क्या करना है, आपको दूसरे राउटर पे जाना है। और अभी देखिए यहाँ पे राउटर 3 नहीं दिख रहा था, करेक्ट।
अब मैं जाकर के शो सीडीपी नेबर करूंगा, ये मुझे दिख जाना चाहिए। ओके, मैंने सही जगह किया है यस। तो राउटर 3 पे जाना है और मैंने इंटरफेस FA0 पे जाकर के CDP को कर दिया इनेबल। CDP, लेट मी सी दैट व्हाट इज, हाँ आई हैव ओनली वन कमांड, CDP स्पेस इनेबल। आप जब इसको इनेबल कर देते हैं तो ये इस इंटरफेस पे हो जाता है इनेबल। और ओके, और कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक सेकंड, मैं आपको इसमें देख के दोबारा से बता देता हूँ। हाँ करेक्ट, तो आपको यहाँ पर जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब आप कहोगे CDP रन, तो CDP रन किया। अब मेरा ये CDP इनेबल हो गया। CDP क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ स्टेटस आल्सो, बट स्टेटस कमांड यहाँ चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे सिमुलेशन में लिमिटेड होते हैं। तो CDP रन करते ही चल गया। अब आप कहोगे अब मैंने CDP रन कर दिया तो वो तो सब पे इनेबल हो जाएगा मेरे पास जितने इंटरफेसेस हैं, करेक्ट। तो पहले तो CDP रन किया, इंटरफेस पे मैंने इनेबल किया, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस FA0/1 पे जाऊंगा जो कि इंटरफेस पब्लिक फेसिंग में है, और मैं बोलूंगा CDP डिसेबल, ओके सॉरी, नो CDP इनेबल कमांड। ओके, देयर इज ओनली वन कमांड, इनेबल CDP, उस CDP इनेबल, एंड जस्ट उसके पहले आप नो कमांड यूज कर लेंगे तो इट्स काइंड ऑफ डिसेबल। तो आपने कर लिया इतना। तो अब आपने क्या किया, ग्लोबली CDP को इनेबल कर रखा है, फाइन, CDP रन मोड में आ गया। लेकिन आपने FA0/1 पे आपने डिसेबल कर दिया, और FA01/00 पे आपने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब इससे क्या होगा, पब्लिक फेसिंग में जो कनेक्टिविटी है उस पे आपका रूट सॉरी डिवाइस एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, एंड राइट साइड में जो लोकल एरिया साइड है उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। आपको ये देखिए मिल गई, राउटर 3 पे आपका ये कनेक्टिविटी इसको मिल गई कि मेरे पास इस राउटर 3 भी कनेक्टेड है FA0/0 पे, और उसके ठीक है, FA0 पे कनेक्टेड है। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। ये पार्ट क्लियर हुआ। यस। ओके फाइन, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, नहीं तो मैं इसको राउटिंग में आगे कन्वर्ट करता हूँ। मैं पहले ठीक इसको है, डिलीट, क्वेश्चन नहीं, फाइन। तो अभी मैं इस पार्ट को डिलीट करता हूँ, ये वाला भी डिलीट किया। अभी इसको एज इट इज रखता हूँ, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि राउटर 5 को क्यों पिंग नहीं कर पा रहा। अगर मैं देखूं ये वाला पार्ट, राउटर 3 राउटर 4 को तो पिंग करता है बहुत अच्छे से, सक्सेसफुल हो गया। दूसरा, अगर मैं फिर से पिंग कमांड चलाता हूं तो राउटर 4 से राउटर 5 कनेक्टिविटी है, बट अगेन राउटर 3 से 4 की कनेक्टिविटी नहीं होती है। क्यों? तो आपको ये कैसे पता चलेगा किसकी कनेक्टिविटी है, किसकी कनेक्टिविटी नहीं है? तो सबसे पहले मैं एक-एक करके आपको राउटर के बारे में बता, राउटर की राउट टेबल के बारे में। तो राउटर के पास एक अपनी राउट टेबल होती है। राउट टेबल का काम होता है कि कोई भी पैकेट राउटर के पास जब आएगा, तो वो किधर जाएगा और कैसे जाएगा, वो इंफॉर्मेशन वो राउटर डिसाइड करता है, लेकिन कैसे, अपनी राउट टेबल देख के। राउट टेबल में क्या होता है, राउट टेबल में राउटर के पास सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है जिसके बिहाफ पे वो अपने पैकेट्स को करेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन कर। में फॉरवर्ड करता है, ठीक राइट। है। अब क्वेश्चन ये आता है कि राउटर की राउट टेबल में वो एंट्री आएगी कैसे। तो सबसे पहला रूल कि राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने राउट टेबल में रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको राउट टेबल दिखाता हूँ। राउटर 3 पे गया, अगर आप ऐसे पहले से देखिए तो राउटर 3 के पास कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, 10 का, करेक्ट। राउटर 4 इज द डिवाइस, नेबर डिवाइस, बट नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो वो 10.0.0.0 का है। ओके, तो ये मेरा नेटवर्क है और ये मेरा डिवाइस है, तो राउटर 4। तो अगर राउटर 3 की बात करो तो राउटर 3 के पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 10.0.0, क्योंकि राउटर तो लेयर 3 का डिवाइस है, वो सिर्फ आईपी एड्रेस समझता है और कुछ नहीं। तो वो सिर्फ नेटवर्क एड्रेस समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो अगर हमने सबनेटिंग में एक एक्सरसाइज की थी कि जब भी कोई पैकेट आता है तो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क होता है। वो यस। क्या करता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क को एंड ऑपरेशन करके उसका नेटवर्क एड्रेस निकालता है, करेक्ट। नेटवर्क एड्रेस निकलने यस। के बाद
वो देखता है नेटवर्क, वो जैसे वो 10 का निकला या 11 का निकला या 12 का निकला या 13 14 जिसका भी निकला, वही देखेगा कि वो 13 और 14 और जो भी नेटवर्क निकला है वो है कहाँ। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा राउटर 4 के पास है 5 के पास है, वो देखेगा भाई मेरे पास तो दो इंटरफेस हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। करेक्ट। तो वो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। उसने कहा नहीं 11 पे जाना, कहता राइट साइड है, तो वो मैं राइट साइड भेज दूंगा, बाकी ये राउटर जाने। वो बस अपने पास से निकालता है, दैट्स इट। तो ये कैसे करता है, वो अपनी राउट टेबल को यूज करके करता है। तो सबसे पहले मैं इस राउटर 3 की राउट टेबल दिखाता हूँ। राउटर 3 पे गया, कंट्रोल जेड पे गया, शो आईपी राउट। ये कमांड होता है शो आईपी, एक्चुअली राउट टेबल होना चाहिए। लेट मी सी दैट। ओके, हो शो आईपी राउट ओनली। शो आईपी राउट is, I thought it is shortcut, it's a full form only. So show IP route is the command to display the route table. अब यहाँ पे इस राउटिंग टेबल में अगर आप देखो, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है एल। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द एल। बट जनरली आपको मिलेगा सी। सी मींस डायरेक्टली कनेक्टेड। यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखें, एल फॉर लोकल, सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड। करेक्ट। एस फॉर स्टैटिक, आर फॉर रिप, एम फॉर मोबाइल, बी फॉर बीजीपी, मल्टीपल थिंग, ओ फॉर ओएसपीएफ। तो अगर आप देखो, सबसे पहले मैं सी को एक्सप्लेन करता हूँ। सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो सी मतलब Okay. 10000 इज डायरेक्टली कनेक्टेड कहाँ पे, एफ ए 0/0 पे। मैं इसको जरा सा साइड करूं, तो अगर मैं दिखाऊं, ये तो राउटर 3 का एफ ए 0/0 है। करेक्ट। तो ये कहता है कि भाई Yes. एफ ए 0/0 से मेरा एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सा, 10000। तो इन फ्यूचर अगर इसके Yes. पास कोई पैकेट आता है जिसपे 10 का आईपी एड्रेस होता है, तो उसका एंड ऑपरेशन करके सबनेट मास्क के साथ क्या निकालेगा, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी निकलेगी 10000। वो देखेगा 10000 मेरे राउटिंग टेबल में है, हाँ है, ये रहा 10000/8। कहेगा कहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, किधर कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो पैकेट को इस इंटरफेस है। पे वो भेज देगा। उसके बाद पैकेट यहाँ Okay. से जाएगा और वो ऑफ कोर्स इसी जगह पे पहुंचेगा। करेक्ट। Yeah. तो Yeah. इसका काम Mhm. सिर्फ इतना हुआ। तो मैंने ठीक है। आपको इसकी राउट टेबल दिखाई, अगर आप देखो तो सिर्फ एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। कितने नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ही। तो इसके पास एक ही है। ठीक है। दूसरा, ठीक एल है। दिखाता है लोकल कनेक्शन, लोकल इंटरफेस। तो अगर आप देखो इस लोकल इंटरफेस पे एक आईपी है 100010। जरा मैं देखूं, जरा ये मेरा एफ ए 0/0 है, और यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ तो यहाँ पे क्या आईपी दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0 अप 10010। करेक्ट। Yeah. अगर यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे गया, अगर आप देखो 100010। ओके। Yes. तो यहाँ पे ये वही इंफॉर्मेशन, पहले ये नहीं हुआ करता था, अभी लेटेस्ट वर्जन्स में ये दिखाने लगे हैं। ठीक है, कि राउटिंग टेबल में अपने इंटरफेस पे कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, और कौन सा इंटरफेस है, Okay. एफ ए 0/0। उस पे इन्होंने कहा है कि ये वाला आईपी 100010 कनेक्टेड कॉन्फ़िगर्ड भी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है कि एफ ए 0/0 पे अगर 10 का आईपी है, तो उससे जो कनेक्टेड नेटवर्क होगा वो 10 का ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे 10 के नेटवर्क कनेक्टेड और यहाँ पे आईपी मैंने 11 की दे दी। राइट। तो That's correct. ये चीज Yeah. क्लियर हो गई। Mhm. ठीक है। बहुत अच्छे। अगर ये Correct. क्लियर है, अभी इस राउटर के पास किसकी इंफॉर्मेशन है, 10 के नेटवर्क की। करेक्ट। इसी तरह Yeah. से अगर मैं बोलता हूँ कि हे राउटर, मैं यहाँ पे जाता हूँ, बोलता हूँ कंट्रोल पिंग 11.0.0.1, मेरे ख्याल से व्हाट इज दैट आईपी एड्रेस हियर, Yes. 1। One. ओके। तो मैं बोलता हूँ 11.0.0.1, ये पिंग करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो इसने कहा 11.0.0 पिंग, मैंने कहा, तो जब इसके पास आएगा तो कहेगा मेरे पास 11 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है राउटिंग टेबल में। Yeah. ओके, 11 की राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ये 11 के पैकेट को क्या करेगा, डिस्कार्ड, वहीं पर फाड़ कर फेंक दिया। ठीक है, यानी वो कंप्लीटली Yeah. डिस्कार्ड कर दिया। तो सक्सेस रेट इज 0। आउट ऑफ 5 पैकेट Mhm. सारे के सारे लॉस हो गए। तो हमारा ये नहीं पिंग होगा। तो Yeah. अभी ये समझ में आ गया कि ये पिंग क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये नहीं जा रहा। राइट। Yeah. अगर मैं इसको बोलता हूँ Mhm. पिंग यहाँ से यहाँ, तो ये कर रहा है, क्यों, ये हो। क्योंकि यहाँ से 10 से आपने पिंग किया और 10 को ही पिंग कर रहे हो। Yep. ओके। तो अगर आपने यहाँ पे 10 को पिंग करते हो, 1000, आगे का आता 11. है, आई डोंट नो, 11. 10। 11. 11. नहीं, 10 था,
यहाँ पे 10 भी 10 है। था? हाँ ये देखिए, 10 0 0 हम्म, 11, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यू आर राइट। सो नो मैं बट करता हूँ 11। तो ये देखिए 11 को ये पिंग कर रहा है, करेक्ट। क्यों? उसने यप देखा 10 का नेट, जैसे 10 0 0 11 स्लैश 255 करोगे, इसका एंड ऑपरेशन करोगे तो आपके पास एक नेटवर्क एड्रेस आएगा 10 0 0 0। अब राउटिंग टेबल में चलते हैं। 10 0 0 कहाँ पे कनेक्टेड है? 10 0 0 0 सी मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड। कहाँ कनेक्टेड है? यप एफ ए जीरो बाई जीरो पे। तो वो इसको पैकेट को एफ ए जीरो बाई जीरो पे भेज देगा, तो कहाँ पहुंचेगा? एफ ए जीरो बाई जीरो के राउटर फोर पे। राउटर फोर पे ही वो आईपी कॉन्फ़िगर है 11, तो पिंग रेस्पॉन्ड कर देगा। यप अंडरस्टूड तो दिस इज हाउ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क वर्क्स। ओके ओके, तो दिस इज द वन ठीक है थिंग। नाउ सेकेंड, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हो गया। अब मैं अगर इस राउटर पे आता हूँ, अभी पहले मैं फटाफट इसका एक शो दिखा देता हूँ। इस पे मुझे क्या दिखता है? शो आईपी राउट। और आप देखो इस पे सिर्फ 11 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा नेटवर्क है? 11। हम्म, और इसका हम्म, जो ये वाला इंटरफेस है एफ ए जीरो बाई जीरो, उस पे कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है? 11 0 0 1। तो हो दिस इज yes, द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर 5। अब अगर राउटर 5 को बोलता हूँ पिंग करो 10 को, तो इसके पास 10 की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं नहीं। तो जब 10 की इंफॉर्मेशन नहीं है तो राउटर 5 को पता ही नहीं 10 कहाँ है, तो जब पता नहीं होता तो पैकेट वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ओके, सो नाउ अब आता हूँ राउटर 4 पे। राउटर 4 की बात करता हूँ, कंट्रोल जेड। ओके, शो आईपी राउट। अगर आप देखो तो इसके पास एक तो पहला 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, और दूसरा yes 11 के नेटवर्क की yeah इंफॉर्मेशन है, बिकॉज 10 का नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है एफ ए जीरो बाई जीरो पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साइड करता हूँ, ये 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है एफ ए जीरो बाई जीरो पे, और 11 का नेटवर्क कनेक्टेड है 11 का एफ ए जीरो बाई वन पे। होप दिस इज क्लियर। तो इसलिए इस yes clear राउटर के पास दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, दोनों इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तो ये 0 बाई 0, mm-hmm, और दूसरा ये 0 बाई 1। इसीलिए ये राउटर दोनों तरफ, 10 की तरफ भी और 11 की तरफ भी कम्युनिकेट कर पा रहा है। बट ठीक है अगेन, mm-hmm, ये और ये कब कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉरी कब कम्युनिकेट करेंगे? जब इसके पास मैं 11 की इंफॉर्मेशन दूं कि भैया 11 का नेटवर्क आपके इस इंटरफेस की तरफ है, और राउटर mm-hmm, 5 10 का नेटवर्क अगर कोई आए तो आप इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दो। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर मैं बोलता हूँ 10 का नेटवर्क आता है तो आप एफ ए जीरो बाई कर दो, तो ये किधर भेजेगा? इधर आ जाएगा। तो अब yep आप राउटर 4 पे पहुंचेगा। राउटर 4 के पास पहुंचा तो राउटर के 4 के पास ऑलरेडी 10 की इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, वो भी इस इंटरफेस पे। yes तो वो इधर भेज देगा और mm-hmm, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है इज समझ इज इट क्लियर? yes it तो clear अब मैं इसी पार्ट को राउटिंग में बताने जा रहा हूँ, राउटिंग क्या होती है। तो ये होता है स्टैटिक राउट। ओके, ठीक है तो अभी किधर है? ये रहा स्टैटिक राउटिंग। सीटीपी डन। स्टैटिक राउटिंग की बात कर रहा हूँ, तो एक कुछ इन्होंने एक डायग्राम बनाया, मैं भी इसे फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपना डायग्राम ही फॉलो करूंगा। तो अभी मैं ये कॉन्सेप्ट ठीक समझ में आया कि पहली बात कैसे बताना है, क्या करना है। तो इसका मैं सिंटेक्स बता yes देता हूँ, सिंटेक्स कैसे काम ठीक है करेगा। स्निपिंग टूल। ओके, let me go and paste here. ओके, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे कर लिया। अब कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन mm-hmm, करने की। ओके, कैसे होगा ये? तो मैं ये वाला पेन पिक करता हूँ, और मैंने कहा, ओके, तो अब मैंने कहा कि ठीक है, राउटर 10 के पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो 10.0.0.0 की है, करेक्ट। और ये एफ mm-hmm, ए yes 0 बाई 0 है।
ये FA0/0 है, और ये FA0/1 है, और ये FA0/0 है। ओके, ये रहा। अब मैंने कहा ठीक है, आपके पास जो राउटर 5 है उस पे कौन सी इंफॉर्मेशन है? मैंने कहा इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन 11 की है, क्योंकि यही इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, Yeah. और ये बचा आपका राउटर 4। राउटर 4 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड 10 भी है एंड Yeah. 11 भी है, क्योंकि ये राउटर दोनों नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये रही अभी करंट राउटिंग टेबल। अब मुझे करना क्या Yes. है कि मुझे बताना है राउटर 3 को कि राउटर 3, तुम्हारे पास जो है एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है 11 की, 11.0.0 की, और जब भी आए तो आप अपने इस इंटरफेस से, कौन सा इंटरफेस, Zero. FA Yeah. 0/0 पे फॉरवर्ड कर दो हमेशा। ठीक है, और इधर मुझे बताना होगा कि राउटर 5 को कि आपके पास जब भी कभी 10 की इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ाता हूं मैं, आपके पास कभी भी 10.0.0.0 की इंफॉर्मेशन आए तो आप हमेशा FA0/0 की तरफ फॉरवर्ड कर दो। मीन्स Okay. इसकी तरफ, इसको आएगा तो आपको इसकी तरफ करना है। Yeah. ओके, तो ये करना कैसे? तो ये इसको हम करेंगे स्टैटिक राउट के थ्रू। व्हाट इज दैट स्टैटिक राउट? Static route means manually administrator will configure the route to the router, and it is unchangeable until unless you don't change. Okay. ओके, हाउ, व्हाट इज द सिंटेक्स? आपको पहले राउटर 3 पे जाना है। मैं राउटर 3 को इस तरह से लिखता हूँ, एंड देन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आपको, मैं सिंटेक्स पहले बना देता हूँ, आपको लिखना है आईपी राउट। ओके, आईपी राउट, देन आपको लिखना है डेस्टिनेशन नेटवर्क, जिसके बारे में आपको इसको बताना है, डेस्टिनेशन नेटवर्क। और एक बार जब डेस्टिनेशन नेटवर्क लिख दिया, उसके बाद सबनेट मास्क भी लिखना होगा, आई गेस। नेट मास्क, नेट मास्क, क्योंकि आप सिंपल 10.0.0.1 नहीं लिख सकते। 10.0.0.1 लिख दिया तो हो सकता है 10.0.0.1/24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो सकते हैं, राइट? तो आप नेट मास्क भी लिखोगे। नेट मास्क लिखने के बाद स्पेस, एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस, इंटरफेस, या और टारगेट आईपी एड्रेस। क्या मतलब हुआ? अब मैं इसको थोड़ा सा लैब के मतलब कमांड के साथ रहूं। पहले तो मैं समझा दूं, ये कहने का मतलब है कि मैं इस राउटर पे बैठूंगा, बोलूंगा आईपी राउट, मैं ऐड करने जा रहा हूँ एक राउट। डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा 11.0.0.0। नेट मास्क होगा 255.255.255, सॉरी 255.0.0.0, करेक्ट। एग्जिट इंटरफेस, इसका एग्जिट या तो आप ये यूज करो FA0/0, दैट इज एग्जिट इंटरफेस ऑफ माई राउटर, या फिर आप टारगेट का, टारगेट कौन सा है? ये है, ये जो डेस्ट नेबर राउटर है, और उसका यहाँ पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, या तो आप वो लिख। तो इस कमांड को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? पहला कमांड ये रहेगा, आईपी राउट 10.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0 स्पेस के साथ, और एग्जिट इंटरफेस दिस वन, FA0/0। इज इट क्लियर? या फिर Yes. मैं बोलूं आईपी राउट 10.0.0.0 स्लैश स्पेस 255.0.0.0 एंड स्पेस, यहाँ पर क्या आईपी एड्रेस था? ये वाला पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे आईपी एड्रेस One, था 10, 10.0.0। 0, 11. ओके, 10.0.0.11। तो दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है? दोनों कमांड में बस इतना डिफरेंस है, या तो आप अपने एग्जिट इंटरफेस को नाम दो कि जब भी आपके Yeah. पास Yeah. 10 की इंफॉर्मेशन है आप यहां से निकालो, या फिर आप अपने नेबर राउटर का आईपी दे दो।
कि जब भी आपके पास 10 की इन्फॉर्मेशन है इसके पास भेज दो। तो अल्टीमेटली जा तो यही रहा है ना, ये देखिए। Yeah. इज इट क्लियर? Yes, it is. आप अब कौन सा यूज करोगे? देखिए ये क्या होता है कि कल को कभी भी इस राउटर का आईपी चेंज हुआ Mm. तो आपको अपनी राउट टेबल में ये राउट चेंज करना पड़ेगा, एंट्री डिलीट करके नई एंट्री बनानी पड़ेगी। Mm. करेक्ट? लेकिन अगर आप ये Yes. देते हो तो ये तभी चेंज होगा जब आपका फिजिकल इंटरफेस चेंज हो, Mm. या केबल आपने चेंज करी या डिजाइन चेंज किया तो चलो। तो दिस इज बेस्ट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल बाइंडिंग। और ये जो है वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल में आईपी तो कभी भी कोई कहीं भी चेंज कर लेता है। ऐसा तो कोई कहीं नहीं, Mm. बट विद प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस और प्रॉपर डिजाइन डॉक्यूमेंट के साथ Yeah. जाना पड़ता है। तो बट यहाँ पर सिंपल ऐसा है कि ये वाला रेयरली होता है कि चेंज हो, क्योंकि राउट टेबल आप हमेशा चेंज नहीं करते रहेंगे। ठीक है? Yeah. Got it. अब अगर Good. आपने यहाँ पर इसको 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे दी तो पैकेट यहाँ तक पहुंचा, इसके पास तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 10 किधर है तो Yes. ये डिसाइड करेगा, अच्छा यहाँ जाओ। जब यहाँ पहुंचा तो इसके पास पहुंच गया। करेक्ट? लेकिन क्या ये Yes. वापस रिस्पॉन्ड कर पाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि इसको जब वापस रिस्पॉन्ड करना होगा तो डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? 10। Then सॉरी, मैंने इसको 10 क्यों बोला? अगर आप देखो तो ये 11 है। that one is. करेक्ट? तो क्योंकि अगर मैं राउटर 3 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, राउटर 3 तो ये है मेरा, ये वाला। करेक्ट? अब उसको Yes. 11 का बताना है ना, तो 11 की ये इन्फॉर्मेशन है। अब वापस यहाँ जब पहुँच गए, जब यहाँ पहुँच गए तो मैं इसको थोड़ा सा फेयर करूँ। जब पहुँच जाते हैं राउटर 5 पे, तो वो उसको वापस रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, राइट? जब वापस रिस्पॉन्ड Yes. करेगा तो डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 10 का होगा, 10 का। इसका तो क्या इसके पास 10 की इन्फॉर्मेशन है? नहीं. नहीं, तो यही स्टैटिक राउट मुझे वहां कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप देखो राउटर 5 पे, तो मैं दूंगा राउट आईपी राउट एंड व्हाट इज दैट? 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0, और इसका एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? एफ ए जीरो बाई जीरो। तो मैं एफ ए Zero. जीरो बाई जीरो। नाउ अब इसको Zero. पता है कि मुझे 10 का नेटवर्क भेजना है, यहाँ भेज दिया एफ ए जीरो बाई जीरो, तो Mhm. इसके पास पहुंचेगा। तो अब देखिएगा 10 का नेटवर्क तो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, किधर कनेक्टेड है? एफ ए जीरो बाई वन पे, तो ये इधर भेज देगा और इसके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक राउट में मुझे मुझे यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में और यहाँ पर इस डायरेक्शन में राउट कॉन्फ़िगर मैनुअली करना होगा। तो होप कमांड ठीक. कमांड क्लियर हो गई। Yes. अगर आपको लिखना है तो ये वाली कमांड सिंपल कमांड है, एक सिंगल कमांड है। तो लिख लीजिए, मैं फटाफट इसको आपको करके दिखा देता हूँ, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर लैब। एंड देन मैं इसी लैब में स्विचेस और डिवाइसेस ऐड करता हूँ। ठीक है. 1 second. Let me write this command. ठीक है, आप चेंज कर सकते हो अभी. गुड. ओके, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरा रहा राउटर 3। अब मैं राउटर 3 पे चलता हूँ। सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ये कौन सा इंटरफेस है? ये इंटरफेस एफ ए जीरो बाई Zero. जीरो, तो मुझे 11 की इंफॉर्मेशन देनी है एफ ए जीरो बाई जीरो के थ्रू। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, मैं पहले अपना लैपटॉप सीधा करूँ so that I can use my keyboard. Okay, now here enable, oh sorry, so wrong command, it will take 1 or 2 minutes to translate. Okay. Otherwise you have to wait. There is no run, there is no option to cancel it. Just But I okay, can give go it. reverse order. First I'll configure here. What is this port number? Okay. F0 0 by 0. 00. FA 00.
तो मैं 00 पे 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। इनेबल शो आईपी राउट। अगर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ 11 की इंफॉर्मेशन है और वो 0/0 से कनेक्टेड है, 10 की नहीं है। तो मैं कहूँगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट, ROU आईपी क्वेश्चन मार्क। ओके, आईपी राउट, there is route. In the bottom, yeah, stand. So there are multi, okay, Stand. so route and routing. So I was typing ROUT, it was conflicting with this. Okay, fine. So I you just type ROTE, then tab, it will take that command IP route, and 10.0.0.0 space 255.0.0.0, ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये एग्जिट होगा कौन से इंटरफेस से? FA0/0 and enter. Default route without gateway, if not point-to-point interface may performance. Okay, fine. There is one more thing which I missed Okay. to take you with that. That is default gateway. Okay. So before that, let me explain the default gateway for this. ठीक है. But let me go with that first. I'll go with the enter here and Control Z and show IP route, and here you see that Mhm. I had entry for uh 11, which is C for directly connected, correct? And S for Yes. static. If you see that here, S for static means manually administrator has entered. Now Mhm. 10.0.0.0 is connected via FA0/0. तो अब इस राउटर को ये पता है कि मेरा 10 के पास कभी भी कुछ आएगा तो मैं किस इंटरफेस पे भेज दूंगा? FA0/0 पे। Everybody's. अब FA0/0 Mhm. कौन सा है? ये रहा। तो जैसे ही 10 का आएगा, FA0/0 की तरफ यानी इस तरफ भेज देगा। यानी अब किसके पास पहुंचेगा? राउटर 4 के पास। राउटर So, 4 किसको पहुंचा देगा? राउटर 3 को, क्योंकि उसके पास तो mhm. डायरेक्टली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है। Mhm. मैं आ रहा हूँ, चलो। So, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज द वंस इट इज रीच्ड, तो अगर अब आप देखो Mhm. तो यहाँ से ये अगर यहाँ तक जाएगा तो भी पिंग का रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि अब इसको वापस भी तो आना है। वापस आने के Yes. लिए मैं इस Mhm. राउटर 3 पे जाता हूँ। अब यहाँ पे ये मुझे इनेबल हो गया और मैंने कहा कॉन्फ़िगर टर्म शो आईपी रूट फर्स्ट, शो आईपी राउट। तो ये सिर्फ 10 के बारे में जानता है, 11 के बारे में नहीं जानता। तो मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैंने कहा आईपी राउट स्पेस 11.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस FA0/0। जैसे मैंने एंटर किया तो ये आपका कंट्रोल जेड, अब देखो शो आईपी राउट। आप जैसे शो आईपी राउट किया, यहाँ पे एस फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड मीन्स 11 की इंफॉर्मेशन आ गई FA0/0 पे। मतलब अब मैंने कहा कि भाई आपका जो FA0/0 है, इस तरफ आपका 11 का नेटवर्क कनेक्टेड है। अब चलिए पिंग करते हैं। Yes. यहाँ से पिंग किया, Mhm. यहाँ पे किया, इन प्रोग्रेस फेल्ड। ओके, लेट मी ट्राई Mhm. इट अगेन एंड फेल्ड। अभी सक्सेसफुल हो गया अगर आप देखो Yes. तो। फर्स्ट टाइम फेल हुआ, Mhm. देन सेकेंड टाइम ये सक्सेस हो गया। अब मैं इसको वाइस वर्सा करूं, 3 2 5, ये आपका सक्सेसफुल हो रहा है। क्यों सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि इस राउटर 3 को पता है कि भाई मेरा 10 का नेटवर्क किधर है और 11 का नेटवर्क किधर Yeah. Bye-bye. है। इज इट क्लियर? Yes. चलिए, ये आपका टर्न 5 मिनट्स और 10 मिनट्स मैक्सिमम। जब वंस इट इज कॉन्फ़िगर्ड देन आई विल एक्सपेंड दिस विद द स्टैटिक रूट। ठीक है. Okay. कहीं पर चले जाए, अब मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ इसको।